सुबह के प्रवचन के आगे मुझे पता चल गया था इस पर कृत्या का प्रभाव हुआ है, कृत्या का अटैक हुआ है। उस व्यक्ति का नाम भी मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने उससे कोई बदला नहीं लिया। क्यों? इस कहानी में साफ हो जाएगी बात। अब मुझे पता चल गया अटैक हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को लावारिस करने का तांत्रिक प्रयोग किया गया था। कई बार अगर दुश्मन न भी हो, मित्र भी हो, तो अपने से ऊंचा कोई व्यक्ति देखने की क्षमता नहीं रखता, उसके दिमाग पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। दिलो दिमाग उसका बोझल हो जाता है। यह व्यक्ति इतना ऊंचा क्यों है? खैर, मैं समझ गया सारी बातें, लेकिन मैंने उससे बदला नहीं लिया। मेरे भीतर ही कभी नहीं आया। मिलारेपा ने बदला ले लिया। 80-90 लोग उसने अपनी तांत्रिक विद्या से मार दिए। इतने में से ही मिलारेपे को ठंड न पड़ी। ग्रामवासियों से भी उसे नफरत थी। कुछ भी ना बोले, निर्बलों के ऊपर अत्याचार होता रहा, चुप खड़े रहे। कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने नहीं कहा, ना पंच ने ना सरपंच ने कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तुमने अपने भाई का संपत्ति का हड़प कर कर उसको बेइज्जत भी कर रहे हो और उनको गुलामों की तरह जीने को मजबूर भी कर रहे हो। कोई नहीं बोला। उसकी नजर में सभी दोषी थे, तो उसने सामूहिक खेतों के ऊपर ओलावृष्टि कर दी, क्योंकि उसमें उसके खुद के भी खेत थे जो हड़प लिए गए थे उसके चाचा के द्वारा। सामूहिक रूप से सारी फसलें उजाड़ दी गईं। उजाड़ तो फिर उजाड़ ही होता है। सब रोड मोड़ कर दिया उसने, सब फसलें तबाह, सब डूब गईं, सब बिखर गईं, एक जर्रा भी न बचा। सारा ग्राम की फसल खत्म हो गई। इससे ग्रामीण वासी उसके विरुद्ध हो गए। ग्रामीण वासी उसे ढूंढने लगे और उसकी आत्मा भी इतना बड़ा विनाश देखकर खुद को कोसने लगी। कुछ बेकसूर थे जो रगड़े गए, कुछ कसूरवार भी थे जो रगड़े गए। सही कसूरवार तो उसने जान के बचा लिए कि वो अपनी आंखों से होते हुए संघार को देखें और खून के आंसू रोएं। अपनी फिलॉसफी थी मिलारेपा। मर ही गए तो फिर खत्म। जो इन्होंने किया उसका फल अपनी आंखों से देखे। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो कहते हैं कि इस आदमी ने हमारा बुरा किया और हम चाहते हैं कि इसे दंड मिले, और हम चाहते हैं कि हमारी नग्न आंखें उसके दंड को देखें भुगतते हुए। मैं कहता हूं कि तुम्हारी आंखें देखने की क्या होगा? कहते हमें तसल्ली हो जाएगी, हम चैन से मर पाएंगे। कुछ ज्यादा ही हो गया। मिलारेपा संताप से भर गया। उसकी आत्मा उसे कोसने लगी। जिनका कसूर था वो तो ठीक चलो, लेकिन जिनका कसूर नहीं था बिल्कुल बेकसूर था, तुम्हारी समस्या का पता ही नहीं चला, वो भी रगड़े गए बेचारे।
वर्ष भर का अनाज खत्म, इनके बच्चे भूखे मरेंगे। उनका कसूर क्या था? मिलारेपा की आत्मा चीत्कार कर उठी। दिन भर रात उसे चैन न आता। उनका कसूर क्या था बताओ? उन छोटे छोटे बच्चों का कसूर क्या था बताओ? तुम छोटे थे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ, तुमने आज बदला ले लिया, आज इन छोटे बच्चों का बदला कौन लेगा? उसकी आत्मा लगातार चीत्कार करने लगी। तुम न्यायकारी क्यों बने? वो न्यायकारी बने थे तो चुन चुन के दंड देते। और तुमने ये किया, इसका कसूर किसका? जब तुम ना सहन कर सके अपने ऊपर अत्याचार को, बेकसूर थे, तो इन बेकसूरों का दंड कौन देगा? इनका दंड मैं दूंगा, परमात्मा ने कहा भीतर से। प्रकृति की आवाज आई भीतर से, और जब प्रकृति के थपेड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। खाना भूल गया, नींद भूल गया, चैन भूल गया, करार भूल गया, कुछ ना, सारे दिन तड़पता रहता। इस पाप से त्रस्त आत्मा, कलुषित आत्मा दिन भर रात उसे सोने ना देती, चैन से खाने ना देती, भूख लगनी बंद हो गई, रात को नींद आनी बंद हो गई, पश्चाताप की अग्नि में दिन भर रात जलता रहता। बहुत वक्त बीत गया, छुप गया, वहां से भाग गया। यद्यपि आज भी सब कुछ था, लेकिन विध्वंस करके तो देख लिया था। उसका भीतर का परमात्मा बोलता, जब मैं था तो तूने बदला क्यों लिया? क्या मैं नहीं था? या मुझ पर यकीन खत्म हो गया था? क्यों ऐसा किया तुमने? क्या तुम नहीं जानते थे? क्या तुमने अपने गुरु से नहीं पूछा? कि इसका बदला खुद भगवान लेगा? मेरे हाथ तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल हैं। मेरी मार जब पड़ती है तो व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। तेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं मिलारेपा। तूने बदला लिया तो क्या लिया? तूने कुछ भी बदला नहीं लिया। तूने मुझ पर सौंप दिया होता, मैंने न्याय कर दिया होता। मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सभी मेरे पुत्र। तुम भी मेरे पुत्र हो, और जो आज रुल गए वो भी मेरे पुत्र हैं। तुमने ये क्या किया मिलारेपा? तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे ही बच्चों को मार दिया। तुम्हें अपने पिता पे यकीन न था। तुम्हें पता नहीं था एक विशाल न्यायिक पावर मौजूद है, दंड देने के लिए बराबर साक्षी है, पल पल को देख रही है, पल पल को निहार रही है, सबके अच्छे बुरे कर्मों को। तूने ये क्या किया मिलारेपा? तूने गलत किया, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू कातिल है, तू हत्यारा है, तुझे मैं क्षमा नहीं करूंगा। भीतर से परमात्मा बोलता। छिपता फिरता डर गया था, थर्राता रहता बुरी तरह। पहाड़ों में, कंदराओं में, इधर उधर चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, हत्यारों की तरह, एक कलंकित व्यक्ति की तरह, एक अपराधी की तरह हीन भावना से ग्रस्त वही मिलारेपा जो किसी वक्त शेर था, आज डर के मारे हर वक्त थर थर कांपता रहता। उसे अपनी परछाई तक डराने लगी। उसको अपनी होंद
दुखदाई मालूम पड़ी। बहुत बार मन आया कि ऐसा जीवन जी के लेना भी क्या। आत्महत्या के विचार आने लगे। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं कातिल हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैंने अपने ही निर्दोष भाइयों को मार दिया, मैंने मेरे पिता के प्यारे पुत्रों को मार दिया। भीतर की आवाज उसे लगातार सुनाई पड़ती, न दिन का चैन न रात की नींद, सब कुछ खो गई। खाना पीना छोड़ दिया, दुर्बल हो गया, हड्डियां निकल गई। कांपता कांपता और सिर्फ कांपता, यही उसका जीवन मात्र रह गया। ऐसी अवस्था में उसने सोचा, कि अब आत्महत्या करना ही बेहतर होगा। ऐसे तो मेरा जीना भी बेकार है, ये तो कोई जिंदगी ना हुई, ये तो मौत से भी बदतर हो गई। जिनको तुमने संघार देखने के लिए छोड़ दिया, आज तुम खुद उससे बदतर पोजीशन में खुद देख रहे हो। संघारित अवस्था, तुम्हारी खुद की संघारित अवस्था। कबता हुआ ये देह, कंपता हुआ ये मन, तुम्हें कहीं चैन नहीं। सुसाइड का ख्याल आया। उसने कोशिश की सुसाइड की। वहां से ग्रामीण गुजर रहा था, वो भांप गया कि इस व्यक्ति के भीतर की भावना शुद्ध दिखाई नहीं पड़ती। उसने कारण पूछा, सारी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, चिंता मत करो, गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी गलती हो गई, हम मानते हैं, अपराध है, भयानक अपराध है, ऐसा कुकृत्य है, लेकिन चिंता मत करो, हर चीज का इलाज है। मैं तुम्हें एक गुरु बता देता हूं, आप उसके पास जाओ, वो तुम्हें इस संताप से मुक्ति दिला देंगे। उसने उसका पता बताया, उस गांव में वो चला गया, वहां बच्चे खेल रहे थे। उसने पूछा, मारपा नाम का एक गुरु, उसका घर कहाँ है? एक बच्चा कहने लगा, चलो मैं बता देता हूं। मारपा के घर वो बच्चा ले गया, यही है मारपा का घर। उसने जाकर दंडवत प्रणाम किया मारपा के चरणों पर। मुझसे गलती हुई, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं हत्यारा हूं, मैंने ये कुछ किया, मुझे किसी तरह निशानात जला दो मेरे पापों से। बहुत शर्मसार हूं, दिन न रात मुझे कभी चैन नहीं आता, एक क्षण के लिए, और पापी को कभी चैन भी नहीं आता। ये दंड क्या कम है? मरकर तो तुम एक बार चैन पा जाते हो, लेकिन जीते जी उस दंड को बार बार याद करते हो जो आपने दिया लोगों को। वो सताता है, तड़पाता है, नींदें हराम करता है, भूख नहीं लगने देता, चैन नहीं आने देता, करार नहीं आने देता। मारपा को उसने सारी कहानी कह सुनाई। मारपा एक सख्त किस्म का व्यक्ति था, यद्यपि अभी एनलाइटेंड नहीं हुआ था, परंतु आध्यात्म में काफी ऊंचे स्थान ग्रहण कर चुका था। उसने कहा, ठीक, सिखा दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मेरा खेत जोतो, बीज बो, फसल उगाओ,
काम लगाए देते। और देखो, या तो तुम्हें विद्या सिखाऊंगा, या तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अब चुन लो, जो कुछ चुनना है, दोनों में से एक। विद्या सीख लो, खाना बाहर से, खाना खा लो, विद्या नहीं सिखाऊंगा, मेरा काम करो, हल जोतो, जो मेरा काम है वो करो। उसने कहा नहीं, खाने पीने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन मुझे विद्या सिखा दो जिससे मैं प्रायश्चित कर सकूं, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मैं ईश्वर की तरफ जाना चाहता हूं। विध्वंसक ही ईश्वर की तरफ सच्ची गति करते हैं। जिसकी आत्मा को सुकून न मिले दिन भर रात, वो ही जाएगा सुकून की, चैन की शरण में। आप अगर आज सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो तो एक बात समझ लेना कि आपकी आत्मा को अभी झंझोड़ा नहीं गया। सब जानते हो, साथ लेके कुछ नहीं जाओगे। रोज देखते हो शमशान में अपने ही कांधों पर अर्थियां ढोते हो, लेकिन फिर वही चीज कमाते हो जो आपके साथ नहीं जाएगी, जिसको चोट पड़ जाए। इसलिए मैं कहता हूं, कातिल जल्दी पहुंच जाएगा, सत्यवादी बहुत लेट हो जाएगा, दानी बहुत लेट हो जाएगा, डाकू बहुत शीघ्र पहुंच जाएगा। उदाहरण आपके पास, वाल्मीकि डाकू थे, त्रस्त हो गए, भीतर की आत्मा जलने लगी, भीतर से आवाज उठी, नहीं, इससे अच्छा भूखे मर जाओ। ये लूटपाट बंद, ये कत्ल हत्याएं बंद। देवर्षि नारद से नाम मिला राम राम, उन्होंने मरा मरा कहना शुरू कर दिया। मरा मरा जपते राम राम हो गया। उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अंगुली मार, 1000 हत्याएं करना चाहता था, उंगलियां एक कम पड़ गई, बुद्ध आ गए। बुद्ध की शांत आंखें और चेहरा देखकर वह घबराए। ऐसा धैर्यवान पुरुष, ऐसा निडर व्यक्ति तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। और लोग कंपते थे अंगुली माल से, बुद्ध के सामने अंगुली माल कंपा। जब धैर्य इतना प्रबल होता है तो दुश्मन कंपता है। और बुद्ध को देखकर हाथ थर्राने लगे। पता नहीं चला कब खंडा हाथ से गिरकर जमीन गिर गई, और वह खंडा भी गिरा, वह भी गिरा उसके पांव में अश्रुधारा से। पांव धुल गए उसकी आंखों के आंसुओं से। पापी जल्दी पहुंच जाएगा, मुझे बहुत लोग कहते हैं। अणका तारी गणका तारी, तारे सदना कसाई। ये भेदभाव क्यों नहीं? ये भेदभाव नहीं है। उसके भीतर ज्वाला जली, उसके भीतर मुक्त होने की उत्कंठा ऐसी आग बनकर जलाने लगी कि उसने क्षण भर भी इंतजार करना भारी पड़ने लगा। एक एक पल भारी हो गया। ऐसी स्थिति में तो रह ना पाऊंगा, ऐसी स्थिति में तो जी ना पाऊंगा। जब आंख खुलती है पापी की, अपने आसपास ज्वाला देखता है तो बदल ही जाता है, बदलना पड़ता है।
ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी। आपने तो पाप भी नहीं किए, आपने पुण्य भी नहीं किए, बीच में पेंडुलम की तरह लटक रहे, ना इस अति पे गए ना उस अति पे गए, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए आप नहीं पहुंच पाते। आप उबलते भी हो तो 100 डिग्री तक नहीं जाते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आप जानते हैं, तरल गैस के अंदर ट्रांसफॉर्म तभी हुआ करता है जब 100 डिग्री से ज्यादा उबलना शुरू हो जाए। आप 100 डिग्री से पीछे ही रहते, इसलिए कभी उबल नहीं पाते, इसलिए ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाता, क्रांति भी घटित नहीं होती, क्योंकि तुम कुदरत की वो शर्तें पूरी नहीं करते। तुम इधर ही रहते हो, कहीं मर ना जाओ। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तुम कंपते हो, तुम 90 के आसपास ही कंपने लग जाते हो, फिर एक कदम भी मुश्किल उठा पाते हो। इसीलिए तुम्हारे भीतर क्रांति नहीं घटित होती, लेकिन अंगुली माल के भीतर क्रांति घटित हो जाती है और सच्ची होती है। वाल्मीकि रत्नाकर के भीतर क्रांति घटित हो जाती है और ब्रह्म के समान हो जाते हैं। अनिका गणिका के भीतर क्रांति घटित हो जाती है, सदना किसाई के भीतर क्रांति घटित हो जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और क्रांति ही तो होनी है। तुम अब जैसे हो वैसे ना रहो, तुम अब जैसे हो वैसे सुखी नहीं, तुम अब जैसे हो अज्ञान में हो, भ्रांति में हो, गलत फहमी में हो। यू आर ऑन मिस्टेक, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो, तुम गलत राहों पर हो। तुम चाहते हो उबलूं भी ना और वाष्प भी बन जाऊं, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तो लटक रहे हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। क्रांति घटित नहीं होती, क्रांति अति पर जाकर घटित होती है। और जब टेम्परेचर शून्य में आ जाता, ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, माइनस में जाता है, क्रांति फिर भी घटित होती है। तरल बर्फ बन जाता है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अफसोस, आप ना इधर बदलते हो ना उधर बदलते हो, इसलिए बीच में ही लटकते रहते हो। इसी का नाम है संसार, इसी का नाम है चक्र। यहां से उस अति पर, यहां से उस अति पर झूलते रहते हो। कभी संसार, कभी परमात्मा। पाप कर लिए फिर मंदिर जाके माथा टेकाए, पाप कर लिए गंगा में डुबकी लगा ली, पाप कर लिए हज कर आए। पाप कर लिए, कन्फेशन कर लिया, परमात्मा के आगे कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया है। महात्मा गांधी का एक शब्द शायद गलती से लिखा गया, शायद नहीं गलती से ही लिखा गया, ईसाइयत से ज्यादा प्रभावित है। Confession of errors is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. अपने गुनाहों को मान लेना
उस झाड़ू के समान है जो गंदे फर्श पर फिरती है और सभी गंदगी को साफ कर देती है। एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर, और फर्श को पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकीला और स्वच्छ बना देती है। गलत बात है। फर्श चमक जाता है, लेकिन जो धूल है वो कहाँ जाएगी? वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसका जिक्र नहीं किया, महात्मा गांधी को पता नहीं था। जहां तक का अनुभव था वो सच सच लिख गए। उन्होंने कन्फेस भी किया, उन्होंने क्या क्या गुनाह किया, क्या क्या गलतियां की, सभी कुछ कन्फेस किया। लेकिन इसके आगे की बात वो जानते ना थे, लिख ना पाए। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, उससे आगे की बात भी है। कन्फेशन तो करना ही पड़ेगा, भुगतना भी पड़ेगा जो पाप हुआ, वो अगली बात। सिर्फ कन्फेशन मात्र से आप भुगत नहीं पाओगे, भुगतान करना तो शेष रह गया। मुक्ति होगी सिर्फ भुगत के, दंड को भुगत के पाप कटेंगे, पुरस्कार को भुगत कर पुण्य कटेंगे। दोनों ही बेड़ियां हैं, दान भी बेड़ी है, डाका भी बेड़ी है। दोनों बेड़ियां हैं। डाका लोहे की बेड़ी है, दान स्वर्ण की बेड़ी है। दान को तो शायद तुम कभी छोड़ना ना चाहोगे, लेकिन ये भी बांधे रहती है। ये भी तुम्हारा मैं जीता जागता रख देती है। शायद लोहे की बेड़ियों से तुम थक जाते हो, कौन नहीं थकता, मुक्त होना चाहता है। लेकिन स्वर्ण की बेड़ियां तो तुम आभूषण समझ लेते हो। स्वर्ण की बेड़ियां तो तुम खुद भी नहीं चाहते कि ये खुल जाएं। आभूषण रखते हैं, देखो कितनी मोटी मोटी चेन्स। मेरा भाई जब अमेरिका से पहली बार आया, इतनी मोटी चेन जैसे भैंसों के गल में हम डाल देते हैं, ऐसे सोने की चेन गले में डाल रखी। मैंने कहा भाई ये पशु कब से हो गए? छूके क्या बोले? मैंने कहा ये पशु कब से हो गए? कौन पशु? मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं पशु? बिल्कुल पशु। सोने की बेड़ी से जंजीरों से बंध गए, और जो बंध जाए वो पाश से युक्त होता है, वही तो पशु होता है। तो शर्मिंदा। मेरी बहन जब पहली बार आई तो इस कलाई से लेकर यहां तक सोने के कड़े, मैंने कहा ये बंधन किसे दिखला रही हो? दिवाली का दिन मेरे सामने से गुजर गए, हैप्पी दिवाली कहकर। मैंने कहा बहन रुको, ये किसको दिखला रही हो? तुम्हारे पास है, हमें मालूम है, लेकिन ये बंधन क्यों डाले हो हाथ में? कुछ समझ नहीं आई बात। है दिखलाना भी जरूरी है। प्रभाव डालना चाहते हो, सदा अपनी छाप छोड़ जाना चाहते हो, सदा तुम्हारे पास क्या है वो दिखलाना चाहते हो, और वो तुम्हारा होता नहीं, क्योंकि कब आ जाए वो मौत, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। देह भी गिरेगा, ये जंजीरें भी गिरेगी, ये स्वर्ण भी गिरेगा, ये लोहे की बेड़ियां भी गिरेंगी। सभी बंधन हैं, दिखावा मात्र भी बंधन है, बांधता है तुम्हें। ये तो वैल्यूज हमने डाली है। अगर सोना ज्यादा होता, लोहा कम होता, तो हम उसी हिसाब से लोहे की कीमत ज्यादा रखते। डिमांड एंड सप्लाई, सोने की कीमत कम रखते। जो चीज कम है वो महंगी है,
जो चीज ज्यादा है वो सस्ती है। ईश्वर को बताने वाले लोग बहुत कम थे, इसलिए बाहर दूर जंगलों में बैठ गए, करीब करीब छुप के। जिज्ञासु उन्हें खोज लेते तो खोज लेते, अन्यथा वो दिखावा नहीं किए बाहर आ गए, वो तो छुप गए। उसकी कोई कीमत नहीं। मुझसे लोग दीक्षा लेके कह देते हैं गुरु दक्षिणा मांगो। मैंने कहा गुरु को मंगता समझना शुरू कर दिया। गुरु से दीक्षा ली है, पहले चल तो पड़ो, उस रस को तो चख लो। उस रस को चखने के बाद तुम्हारे भीतर जो कुछ उबाल आएगा, उससे जो निकलेगा उसे दीक्षा कहते हैं, उसे कहते हैं दक्षिणा। दक्षिणा दी नहीं जाती, दक्षिणा का भाव भीतर से उठता है। ये कोई मूल्य नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसका मूल्य डालकर आप मुझे इसकी दक्षिणा दे दोगे। दीक्षा शुरुआत है, पहले चलो, चलकर उस रस का एक घूंट भरो। दक्षिणा तो अपने आप मिल जाएगी। और याद रखना, मुझे जरूरत भी नहीं है। जो चीज तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे लिए अर्थ नहीं रखती, इसलिए तुम दक्षिणा मुझे कभी ना दे पाओगे। हाँ, दक्षिणा का भाव अवश्य उमड़ेगा, जरूरतें पूरी कर सकते हो, दक्षिणा कभी नहीं दे पाओगे। तुम दक्षिणा नहीं दे पाते। 3 का ऋण तुम नहीं चुका सकते, देव ऋण, आचार्य ऋण, पितृ ऋण। ना माँ बाप का, ना आचार्य का, गुरु का, ना देव ऋण इन शुद्ध रूहों का जिन्होंने न जाने बिना बताए आपकी कितने बार रक्षा करी, आपकी कितने बार उन्होंने सहायता करी, और खुद का नाम भी प्रकट नहीं किया, कोई नेम प्लेट भी नहीं लगाई। मैं एक मंदिर में गया, वहां एक पंखा लगवाया, चल रहा था पंखा, बिजली चली गई, ठहर गई। तो मैं देखता हूं अजीब नजारा, पूरे खानदान का नाम परों पर लिखा हुआ, फलाराम सनो फलाराम सनो फलाराम ने अपने पुत्र, पड़पुत्र और उसके पुत्र और पुत्र के आगे पुत्र की जन्म की खुशी में इन्होंने दान किया। 7 पीढ़ियों के नाम लिखवा दिए गए, पंखा एक दान किया है। उनका ऋण इन्हें कहते हैं देव ऋण। वो रूहें जिनकी मैं अक्सर बात करता हूं, जिनका आपको पता भी नहीं कि उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया, कितनी बार उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, सिर्फ करुणावश। उन रूहों को ना आप जानते हो, ना पहचानते हो, ना उनका एड्रेस है आपके पास, ना उनका नाम और निशान है आपके पास, और उन्होंने चुपके चुपके आपको रास्ता दिखला दिया। उनका ऋण, ये देव ऋण जो आप समझते हो वो ऋण नहीं, जो ये आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका देव ऋण। ये दुर्गा काली, ये नव दुर्गा का ऋण नहीं। देव ऋण का अर्थ ये नहीं होता। देव ऋण का अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूं। देव ऋण का अर्थ वो जो मैंने बहुत बार जिक्र किया कि किसी बुद्ध पुरुष की समाधि के पास जो शुद्ध रूहें, करुणावान, उसकी खुशबू उसके भीतर से निकली हुई तरंग है। उनका पान करने के लिए उनके आसपास मंडराती रहती है, जैसे फूलों के इर्द गिर्द भंवरा मंडराता। सुगंधि से युक्त रस को पीने के लिए उतावला।
ऐसी रूहें भी ऐसे व्यक्ति की कब्र के आसपास, समाधि के आसपास आती हैं। वो आपकी बड़ी सहायता करती हैं। मढ़ी मसानों को पूजने का अर्थ तो ये था, लेकिन आपने चाहे कोई दुष्ट भी मर गया वो दफन कर दिया, आप उनको भी पूजते हो, क्योंकि आपको मेजरमेंट ही नहीं पता कि भीतर दफन है कौन। आपके पास नासिका नहीं उसकी सुगंध लेने की, और आप उन सूक्ष्म रूहों को देख नहीं पाते जो वहां पर मंडराती हैं। वहां जाओगे, कोई इच्छा लेके जाओगे, वो आपको रास्ता दिखलाएंगी, आपके साथ चलेंगी। आपने कभी कभी जरूर देखा होगा कि कुछ काम अनायास होते हैं। आपके काम बिना किसी सहारे से अपने आप बनते जाते हैं, और लोग कहते हैं कि ईश्वर ने ये कर दिया। नहीं नहीं, ईश्वर कभी ना आपका भला करता है ना बुरा करता है। ईश्वर के लिए आप स्वतंत्र हो, ये रूहें करती हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये एकदम से कैसे हो गया। आगे की आगे सारी चीजें आपको व्यवस्थापक की तरह मिलेंगी, जैसे किसी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी हो, और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपको पता भी ना चलेगा। आप हाथ उठाओगे, ईश्वर तेरा धन्यवाद, वो होती है देवर्ण, जिनको तुम पहचानते नहीं, लेकिन वो तुम्हारी करुणा से पहचानते हैं। वो तुम्हारे दुखड़े को पहचानते हैं। वो सिर्फ करुणा के लिए ही ठहरे हुए हैं। यद्यपि मुक्त हैं, मोक्ष नहीं हुए हैं। जानबूझकर उन्हें पता है दुनिया में संताप बढ़ता जाएगा। हमारी जरूरत है किसी भांति अटके रहो, और अटके रहते हैं। आज मेरा मोबाइल ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, 40 मिनट से कम की वीडियो बना रहा है। दूसरा प्रवचन यही, तीसरा प्रवचन रात्रि के प्रवचन में मैं निकालूंगा। धन्यवाद।